हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट जीके में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये सभी तरह के टॉपिक से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो का पहला प्रश्न। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, सबसे पहले किसने कहा कि पृथ्वी है? तो यह कहा था पाइथागोरस ने। पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो जलीय भाग 71% है और स्थलीय भाग 29%। किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? तो यह होती है 4 जुलाई को। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो यह होता है 12,756 किलोमीटर। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि ध्रुवीय व्यास कितना होता है, तो यह होता है 12,714 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? बहुत ही जरूरी प्रश्न है फ्रेंड्स, काफ़ी बार पूछा गया है। तो यह होता है वार्षिक गति के कारण। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो यह करती है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो यह होता है घूर्णन गति से। पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? तो यह बनते हैं परिक्रमण गति से। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सौर वर्ष। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो इसका उत्तर है 6 घंटे। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो इसे कहा जाता है शुक्र और इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पानी की उपस्थिति के कारण। जैसा कि फ्रेंड्स पता है सबको कि पृथ्वी पर जो है पानी सबसे ज़्यादा है। तो पानी कैसा होता है? नीला। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? कौन सा तारा है? तो फ्रेंड्स, जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ सारे ही बहुत बहुत ज़रूरी है, शायद आपने कुछ एक तो पढ़े भी होंगे। तो बताइए कौन सा तारा है सबसे नज़दीक? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो यह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो यह है चंद्रमा। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं शांति सागर। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो यह चमकता है सूर्य की रोशनी से। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होता है? तो यह होता है अपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो यह होती है टाइटेनियम की। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? यानी कि पृथ्वी से मतलब कि यहाँ से जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है 57%। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो यह करता है 27 दिन और 8 घंटे में। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यह है लिबनिट्स पर्वत। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? बहुत ही जरूरी प्रश्न है, काफी बार पूछा गया ये प्रश्न। तो ये थे नील आर्मस्ट्रांग। और ये कब गए थे चंद्रमा पर? तो ये गए थे 1969 ईस्वी में। याद रखें, आपको सन भी पूछा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो यह माना जाता है
अमीर खुसरो को विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यह है पामीर या तिब्बत का पठार। आप इसको पामीर का पठार भी कह सकते हैं और तिब्बत का पठार भी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स, कौन होता है बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया ये एग्ज़ाम में। तो कौन होता है? तो यह होता है प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो यह होती है हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कौन था फ्रेंड्स? अगर आपको पता है तो आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो यह थे मिहिर सेन। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो यह होती है 746 वाट। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो क्या कारण है फ्रेंड्स? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये होता है पृष्ठीय तनाव के कारण। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो यह है नायलॉन। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो यह है डायोप्टर। पारसेक किसकी इकाई है? तो यह है खगोलीय दूरी की। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो यह होता है पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो यह है पुष्कर में, जो कि राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो यह होता है रेबीज, या इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही ज़रूरी प्रश्न फ्रेंड्स, काफ़ी बार पूछा गया है। तो यह थी सरोजिनी नायडू। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह होता है उत्तर प्रदेश में। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम मैरी क्यूरी। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो यह शुरू हुए थे 1901 से। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े। जो हमारे दांत और मसूड़े होते हैं, पायोरिया रोग उन्हें प्रभावित करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो यह कर सकता है 12 सदस्य। रामायण किसने लिखी? तो यह लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। और जो नासिक शहर है ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की वीडियो के टॉप 50 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।